जी तो श्रोताओं, सजनों ते बेलियो, साइंस ने बेपनाह तरक्की तो जरूर कर ली है, लेकिन अब भी चंद ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश नहीं किए जा सके। इनमें से कुछ सवाल हमेशा से थे और कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे इल्म में इजाफे के बाद सामने आए हैं। साइकिल किस तरह सीधी रहती है से लेकर नाकाबिले फहम नायाब प्राइम नंबर्स तक ऐसे नामालूम सवालात का एक वसी समंदर है। जी हाँ, इसी समंदर में से आज की इस वीडियो में हम 4 अहम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे जिनका साइंस आज तक जवाब नहीं दे सकी। जी तो पहला सवाल है, कायनात किस चीज से बनी है? कायनात बजाते खुद सवालों का एक गढ़ है। मसलन इसके वजूद से पहले क्या था? क्या ये लामहदूद और लामुतनाही है? दिलचस्प बात यह है कि साइंसदान आज तक इस कायनात के सिर्फ 5% हिस्से के मुतालिक जान सके हैं। जी हाँ, सिर्फ 5%। हम कायनात के एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि इसके अज्जा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वगैरह। अगरचे एटम का तस्वुर 5वीं सदी कब्ल मसीह में सामने आया और यूनानियों ने इसे ये नाम दिया था, लेकिन 19वीं सदी के आगाज तक इसकी शनाख्त नहीं हुई थी। 19वीं सदी में कीमियादान जॉन डाल्टन ने नजरिया पेश किया कि कायनात के तमाम मादे बहुत छोटे नाकाबिले तकसीम एटमी ज़र्रात से बने हैं। इसके बाद से बहुत से सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन अब भी बहुत से सवालात बाकी हैं जो अपनी जगह अहम हैं। जैसा कि कायनात का बाकी मादा 95% हिस्सा किस चीज से बना हुआ है। अब तक तो हमें जो पता है उसके मुताबिक कायनात का तकरीबन 27% हिस्सा तारीक मादा है। इसे पहली बार 1933 में दरियाफ्त किया गया था और ये एक गैर मराई गोंद के तौर पर काम करता है जो कहकशाओं और कहकशाओं के झुरमुट को एक साथ जोड़े रखे हुए है। इसके बारे में ये भी इल्म है कि ये कायनात में करीब ही मौजूद है, क्योंकि इसकी वजह से कशिश सकल की कुव्वत है और ये कायनात के मालूम 5% हिस्से को अपनी तरफ खींचता है। और अगर कायनात में ये दिखाई ना देने वाली चादर और इसरार है भी, तो इससे भी बढ़कर ये सवाल है कि बाकी बच जाने वाला 68% हिस्सा क्या है? क्या ये तारीक कुव्वत या डार्क एनर्जी है? हमें इसकी मौजूदगी का 1998 से इल्म है। माहिरीन बताते हैं कि ये ईथर से मिलती जुलती चीज है जो खला को भरती है और कायनात के फैलाव और वुसअत को तेजी से आगे बढ़ाती है। और मजीद ये कि इससे मुताल्लिक कई मफरूजे हैं, लेकिन कई दिहाइयों की तहकीक के बाद भी इसका इसरार बरकरार है। ये तो था पहला सवाल। और दूसरा सवाल इससे भी बहुत अहम है, वो ये कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। ये नजरिया जो 1920 की दिहाई में साबिक सोवियत यूनियन के साइंसदान अलेक्जेंडर ओब्रेन और बरतानवी माहिर जीनियात JBS हॉल्डिन ने बैक वक्त तजवीज किया था। इस मफरूजे में ये तस्वुर पेश किया गया कि जब इब्तिदा में जमीन का वजूद हुआ था तो उसके समंदर जिंदगी के लिए जरूरी अहम केमिकल से भरे हुए थे, और ये कि फिजा में गैसों के इख्तिलात और बिजली की तवानाई से अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की तामीर हुई और इसी तरह से जिंदगी का वजूद अमल में आया। दर हकीकत जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में साइंसदानों का अब तक इत्तेफाक नहीं है। ऐसे साइंसदान भी हैं जो यकीन रखते हैं कि जिंदगी के लिए जरूरी मादे समंदर में और दीगर जियोथर्मल तालाबों में, बर्फ में या जमीन से बहुत दूर शहाबियों के गिरने या खलाई धूल के साथ यहाँ पहुंचे हैं, मगर कब और कैसे ये बिल्कुल मालूम नहीं। जिंदगी की शुरुआत का लम्हा अब तक मशकूक है। सिर्फ एक चीज जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं वो ये है कि ये 3.4 अरब साल पहले शुरू हुई थी और इसका हिसाब उस वक्त के मिलने वाली हड्डियों के ढांचों और नवादरात की तस्दीक से लगाया गया है। जमीन पर जिंदगी के आगाज से भी ज्यादा पेचीदा सवाल ये है कि इसका तरीकाकार क्या था। लिहाजा साइंस के सबसे पेचीदा सवालों में से एक के जवाब पर अभी तक कोई इत्तेफाक नहीं है। जी तो श्रोताओ, ये थे वो 4 सवालों में से
दो सवाल जिनकी साइंस आज तक जवाब नहीं दे सकी। और बाकी दो सवाल क्या हैं? एक तो ये कि क्या ऐसी चीज है जो हमें इंसान बनाती है, और चौथा और सबसे अहम सवाल ये कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं। इन दो सवालों पर बात हम करेंगे अपनी आने वाली अगली वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए।